हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। न्यू सेशन के लिए क्लासेस हो चुकी है बच्चों स्टार्ट, और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स, और हम यहां आपको पढ़ा रहे थे प्रिज्म में अपवर्तन। और आज है हमारा इसका लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और यह है बच्चों चैप्टर नंबर 9D। चैप्टर नंबर 9 जो प्रकाश की है ऑप्टिक्स है, उसको हमने 5 पार्ट्स में बांट दिया है। 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं ABC, और आज हम देखेंगे चैप्टर 9D प्रिज्म में अपवर्तन लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में मैंने 3 टॉपिक्स लेकर रखे हुए हैं, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं हमारे पास में। सबसे पहला आएगा बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताएंगे, फिर कोणीय वर्ण विक्षेपण, और आखिर में देखेंगे हम वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये तीनों की तीनों जो टॉपिक्स हैं बच्चों, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, और क्लास स्टार्ट करने से पहले उन सारे बच्चों से मैं बोलना चाहता हूं जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और 2 मिस कर दिए हैं, तो दोनों की लिंक आपको मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाकर जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, और पूरा का पूरा अगर आपको 9 चैप्टर देखना है तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर नंबर 9 प्रकाश की नया सत्र 2021-22 के लिए, तो वहां से आप पूरा का पूरा देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9। ओके, तो फिर से एक बार, जितने हमारे नए बच्चे हैं, जितने हमारे नए व्यूअर हैं, जितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सभी से बोलना चाहता हूं कि हम क्लास 11 क्लास 12 फिजिक्स और मैथ्स की जो NCERT सिलेबस है उस पर बेस्ड हिंदी माध्यम में बहुत ही बेहतरीन क्लासेस उपलब्ध कराएंगे आप सभी बच्चों के लिए। तो आपको बच्चों इन सारे क्लासेस को देखने के लिए बस इतना करना है कि आप हमारा वीडियो जो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलिए लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 9D हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम क्या देखेंगे बच्चों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, तो क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बोलने से क्या हमको समझ में आता है, ठीक है। तो क्या बोलता है प्रिज्म से, प्रिज्म हमने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में, बोलते हैं प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विघटित होने की परिघटना को। जब भी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो उसके अवयवी मतलब जो श्वेत प्रकाश जिन रंगों से मिलकर बनता है अवयवी रंगों में, वो क्या हो जाता है विघटित, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। यह घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं हम, वर्ण विक्षेपण। सिंपल सा लाइन है, एक लाइन में बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और ये जो 7 रंग की पट्टियां होती है या 7 रंग जो क्रम में जमे होते हैं उन्हें हम वर्णक्रम या क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वर्णक्रम या क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। नीचे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश जा रही है। कैसी प्रकाश जा रही है बच्चों, यहां से एक जो श्वेत प्रकाश है वो जा रही है, ये है बच्चों श्वेत प्रकाश। कैसी प्रकाश जा रही है, श्वेत प्रकाश जा रही है। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों में, 7 रंगों में डिवाइड हो गई, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो गई। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये जो आपको जो 7 कलर्स मिलेंगे, इन 7 कलर्स को हम बोलते हैं बच्चों वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं हम इसको, वर्णक्रम या इंग्लिश में बोलेंगे स्पेक्ट्रम। ओके, याद रखना। अब बात आती है ये 7 कलर्स कैसे होते हैं। इधर देखेंगे जो हमारे पास में बच्चों 7 कलर्स आते हैं, वो 7 कलर्स ये होते हैं विबग्योर। क्या होते हैं बच्चों, विबग्योर, ठीक है। कैसे विबग्योर होते हैं, सबसे जो पहला कलर होता है बच्चों वो होता है वायलेट। क्या होता है वो, वायलेट, वी फॉर वायलेट, ठीक है। ये वायलेट हिंदी में बोलते हैं बैगनी, ठीक है। फिर इसके बाद में जो दूसरा कलर आता है बच्चों वो कलर होता है हमारे पास में इंडिगो। कौन सा कलर आता है दूसरा, इंडिगो। इंडिगो मतलब कौन सा कलर होता है बच्चों, जामुनी रंग। कौन सा रंग होता है, जामुनी रंग, ठीक है। तो हम दूसरा जो कलर लेते हैं वो होता है हमारे पास इंडिगो। मेरे पास शायद तक अभी जामुनी रंग इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जामुनी के लिए मैं कोई भी एक कलर यूज कर लेता हूं, ये आई, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों इंडिगो।
इंडिगो, ये कहलाता है हमारे को जामुनी। ठीक है, ये क्या होता है? जामुनी, जामुन के कलर का। ठीक है, फिर जो तीसरा रंग आता है वो होता है बच्चों ब्लू। कौन सा कलर आता है? थर्ड नंबर में हमारे पास आता है बच्चों ब्लू। बी फॉर ब्लू। ब्लू मतलब नीला रंग। कौन सा रंग? नीला रंग। फिर इसके बाद में ठीक है आता है बच्चों ग्रीन। कौन सा कलर आता है हमारे पास में? ग्रीन। ये जी फॉर ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। ठीक है, ये फिर है येलो। वाई, येलो पीला रंग। और फिर ऑरेंज। फिर इसके बाद में क्या आता है हमारे पास में? ऑरेंज। ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों नारंगी। नारंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आता है आर फॉर रेड। रेड मतलब लाल। तो ये रंगों का क्रम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए क्या हुआ हमारे पास बच्चों, ये पूरे के पूरे जो रंग है वो मिलकर बनते हैं विबग्योर। क्या बनते हैं ये? विबग्योर। ये VBGYOR, विबग्योर। इस तरह से याद रखना है। ठीक है, और ये प्रिज्म के आधार की ओर से आपको याद रखना होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, या फिर आप हिंदी में भी ये आप याद कर सकते हैं बच्चों। हिंदी में याद करेंगे तो क्या बोलते हैं? हिंदी में याद करने के लिए इसको बैजा। ठीक है, बैजा नी ह पी नाला। ये बैजानी हपिनाला, ऐसे आप हिंदी में याद कर सकते हैं। इंग्लिश में याद करना सबसे बढ़िया होता है विबग्योर। क्या याद करेंगे बच्चों? इंग्लिश में विबग्योर याद करेंगे, हिंदी में बैजानी हपिनाला। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ठीक है, नारंगी और लाल, ये 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। क्या होगा? बहुत सिंपल, एक लाइन में बोलेंगे आप कि जब भी कोई श्वेत प्रकाश कहां से होकर गुजरेगी? प्रिज्म में से होकर गुजरेगी, तो कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। और ये जो 7 रंगों का समूह है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णक्रम, रंगों का क्रम, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है रंगों का क्रम कैसे याद रखेंगे? प्रिज्म के आधार, ये प्रिज्म का आधार है, उसके ओर से विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या हिंदी में बोलेंगे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंग्लिश में याद करने के लिए विबग्योर, हिंदी में याद करने के लिए बैजानी हपिनाला। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेके रखना है वो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखिए, अभी हमने देखा, क्या घटना देखा बच्चों? कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरती थी। प्रिज्म से कौन सी प्रकाश गुजर रही थी? एक श्वेत प्रकाश गुजर रही थी। और श्वेत प्रकाश के गुजरने से क्या हो रहा था कि जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों में बढ़ जाती थी। तो क्या हुआ, जो वैज्ञानिक थे ना न्यूटन, उन्होंने देखा कि ये घटना तो हो रही भाई कि श्वेत प्रकाश क्या हो रही है? 7 रंगों में बढ़ जा रही है। तो उन्होंने सोचा क्या श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है? यह तथ्य जो है वो सही है कि नहीं है? ठीक है, ये चीज उन्होंने पहले सोचा। तो उन्होंने इसका परीक्षण करना चाहा, उन्होंने टेस्ट करना चाहा। ऐसा तो नहीं होता कि प्रिज्म क्या करती देती है? श्वेत प्रकाश को 7 रंग दे देती। मतलब श्वेत प्रकाश का अपना खुद का 7 रंग नहीं होता, वो कौन दे रही है? प्रिज्म। ये उनके दिमाग में ये चीज आई कि ऐसा है क्या। तो उन्होंने इसको ठीक है टेस्ट करने के लिए क्या किया? उन्होंने एक ही पदार्थ के बने 2 प्रिज्म लिए, जो सेम पदार्थ के बने हुए थे और सेम आकार के थे लगभग। ठीक है, और उन प्रिज्मों को कैसे रखा? एक सीधा और दूसरा उल्टा रख दिया। एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है आपको सीधा है, और दूसरा प्रिज्म कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों? उल्टा है। इस तरह से उन्होंने रख दिया। अब देखिए कैसे उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए कि सही में 7 रंग होते हैं क्या श्वेत प्रकाश के, या प्रिज्म ऐसा कोई कमाल दिखाता है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंग में बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज प्रिज्म ने क्या वो रंग दिया था उनको, ये सारी चीज चेक करने के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे बच्चों एक प्रकाश किरण से। कहां से शुरुआत करते हैं हम? एक
प्रकाश किरण से। मैं यहां कहीं एक सोर्स ले लेता हूं, ठीक है, ये सोर्स, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, सोर्स आ गया। यहां से ये 2 प्रकाश किरणें, कितने प्रकाश किरणें, 2 प्रकाश की किरणें निकल रही है, ठीक है। ये सॉरी, ये गई, ये 7 रंगों में बढ़ जाएगी। कितने रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में। मैंने सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला ले लिया, बस सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसके बाद में ये प्रकाश किरणें बच्चों, ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ी, दूसरे प्रिज्म पर जाकर टकराई। कहां टकराई, दूसरे प्रिज्म पर जाकर टकराई। और दूसरे प्रिज्म में जाके टकराने के बाद ये देखिए इस तरह से ये दोनों के दोनों प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल गई। कहां मिल गई बच्चों, एक ही बिंदु पर मिल गई। और यहां से फिर जो निर्गत प्रकाश पर्दे पर प्राप्त हुआ वो केवल एक ही रंग का था। कितने रंग का था, एक रंग का था। तो क्या हुआ, कहां से हमने स्टार्ट किया था, ये कौन सा प्रकाश था हमारे पास में, ये था बच्चों श्वेत प्रकाश। फिर ये 7 रंगों में बढ़ गई थी। नीचे की ओर मालूम है आपको कौन सा रंग रहता है, बैगनी, ठीक है। और ऊपर की ओर था लाल, ठीक है। इस तरह से बढ़ गई थी। यहां भी बच्चों ये आई बैगनी और ये लाल। फिर वापस जब प्रकाश बाहर निकला तो ये कौन सा रंग हमको मिलता है, यहां श्वेत प्रकाश मिलता है। कौन सा प्रकाश मिलता है बच्चों, श्वेत प्रकाश मिलता है। कहां, पर्दे पर। ये हमारे पास में है पर्दा, ठीक है, ये हमारे पास में है पर्दा। तो इस प्रयोग से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर न्यूटन ने जो प्रयोग किया, इससे सिद्ध हो गया कि प्रिज्म में ऐसा कोई गुण नहीं होता है कि वो 7 रंग प्रदान करता है। वो केवल क्या करता है, श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना रहता है उनको बांट देता है उनके अवयवी रंगों में। ये चीज साबित हो गई कि ये प्रिज्म जो है ऐसा नहीं कर रहा है कि वो रंग प्रदान कर रहा है। ये रंग तो उसमें पहले से होते हैं, श्वेत प्रकाश में पहले से होते हैं। प्रिज्म में जब जाता है तब वो 7 रंगों में क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो न्यूटन का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। तो न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ओके, अब हम अगले हमारा जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आगे देखिए, वर्ण विक्षेपण का कारण बोलता है कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण अभी देखिए क्या होती है, जब भी एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर जाती है तो कितने रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में क्यों ऐसा हो रहा है ये पूछा जा रहा है। क्यों ये 7 रंगों में बढ़ रही है, ठीक है, ये क्यों ऐसे विभक्त हो रही है 7 रंगों में। तो यहां लिखा है बच्चों, वर्ण विक्षेपण का कारण भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होना बोलता है, भिन्न भिन्न होना। अलग अलग रंगों के लिए जो क्या होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कौन से रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग के लिए। कौन से रंग के लिए बच्चों, बैगनी रंग के लिए। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि बैगनी रंग के लिए क्या चीज, जो अपवर्तनांक होता है ना वो कैसा होता है, अधिक, सबसे अधिक बोल सकते हैं आप, अधिक। और कौन से रंग के लिए, जो लाल रंग होता है, लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है बच्चों, वो कम होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप हमेशा याद रखना, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम। तो चलिए हमारे पास में फार्मूला है, कौन सा सूत्र है, विचलन के लिए। हमने देखा था विचलन डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 से हमको क्या पता चलता है कि ये जो विचलन होता है ना बच्चों, डेल्टा, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो म्यू के प्रोपोर्शनल है। डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के। अब फिजिक्स में हमेशा हम लोग ये बताते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुक्रमानुपाती है, या हिंदी में हम बोलते हैं बच्चों कि समानुपाती है, तो ऐसा होता है कि दोनों की दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक ही रेशियो में, मतलब एक समान अनुपात में बढ़ती है या घटती है। तो अगर मान के चलिए किसी भी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसका विचलन भी अधिक होगा, अगर किसी रंग का अपवर्तनांक कम है तो उसका विचलन कम है। यह चीज हमेशा याद रखना। दोनों में अगर हम देखें
देखते हैं प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घटती है, मगर प्रोपोर्शनल होने पर दोनों के दोनों बढ़ते हैं या दोनों के दोनों घटते हैं। तो यहां हम समझेंगे कि अगर डेल्टा प्रोपोर्शनल है म्यू, तो म्यू अपवर्तनांक किसका अधिक है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है। कौन से रंग का अपवर्तनांक अधिक है बच्चों, बैगनी रंग का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो यहां हमको एक चीज समझ में आ जाती है कि बैगनी रंग का क्या चीज अपवर्तनांक अधिक है, तो बैगनी रंग के लिए जो विचलन है वो भी क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। क्या अधिक होगा, जो विचलन है वो अधिक होगा। और जो लाल रंग है, लाल रंग है, ठीक है, लाल रंग के लिए विचलन कैसा होगा, कम होगा। जो विचलन है वो कैसा होगा बच्चों, वो कम होगा। ये क्लियर है बात आपको, तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक तो विचलन अधिक। कौन से सूत्र से, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 से क्या होता है, डेल्टा प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक उसका विचलन अधिक, इसलिए बैगनी रंग अधिक विचलित होती है। और अधिक विचलन के कारण किधर पाई जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर। चलिए हम डायग्राम बना के आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये एक प्रिज्म ले लेता हूं मैं। क्या ले लेता हूं बच्चों, एक प्रिज्म ले लेता हूं। ठीक है, यहां कोई सोर्स है जिससे क्या आ रही है, श्वेत प्रकाश। कौन सी प्रकाश बच्चों, श्वेत प्रकाश आ रही है। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश आ रही है। अब देखिए, अब क्या होगा, जैसी श्वेत प्रकाश यहां आती है अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये बैगनी रंग सबसे नीचे और लाल रंग सबसे ऊपर। बैगनी रंग सबसे नीचे, लाल रंग सबसे ऊपर। ये हमको कहां प्राप्त होती है बच्चों, पर्दे पर ही। अगर मैं यहां सामने एक बना देता हूं, क्या चीज, पर्दा बना देता हूं, तो देखो पर्दे पर क्या होगा, ये जो बैगनी रंग है नीचे की ओर और लाल रंग ऊपर की ओर प्राप्त होगा। और बाकी सारे के सारे रंग इनके मध्य में होंगे, वो भी अपवर्तनांक के क्रम में इनके मध्य में जम जाएंगे। तो ये चीज हमने देखा, ये रेड और ये वायलेट। तो कौन से रंग का विचलन, बैगनी रंग का विचलन अधिक था, वो इसलिए आधार की ओर गई। लाल रंग का विचलन कम है सबसे, इसलिए वो ऊपर है। तो आपको समझ में आई बात, वर्ण विक्षेपण का रीजन क्या होता है। वर्ण विक्षेपण का रीजन होता है कि अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, सॉरी, अलग अलग होता है। कौन से रंग के लिए अधिक होता है, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक। तो फार्मूला डेल्टा ए म्यू माइनस 1 मतलब डेल्टा प्रोपोर्शनल म्यू से विचलन अधिक। ठीक है, और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम, तो लाल रंग का विचलन कम। और इसी तरीके से बाकी रंगों को इनके मध्य में ले सकते हैं। तो ये रीजन आप लिख सकते हैं अगर आपको एग्जाम्स में वर्ण विक्षेपण का कारण पूछा जाता है। ठीक है, कॉजेज ऑफ जो डिस्पर्सन है वो अगर पूछा जाता है। क्लियर है सारे बच्चों को, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों, और ये चीजें ठीक है एग्जाम्स में, चाहे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलो या किसी भी तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में हम। अब हम आपको बताएंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलता है। क्या बोलता है बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, बोलता है प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच के कोण को उन किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से निर्गत, जो निर्गत बाहर निकलेगी ना, उन किन्हीं दो रंग का, कोई भी दो रंग आप ले सकते हैं, उनके बीच का जो कोण होगा वो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा बोलता है। परिभाषा बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा आप। प्रिज्म से निर्गत, निर्गत मतलब बाहर निकलने वाली। ठीक है, प्रिज्म से निर्गत मतलब जो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात बाहर निकलती है। कोई भी दो रंग, किन्हीं दो रंगों के बीच के कोण को उन किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, जो एंगल क्रिएट होगा वो कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा। और रंग की बात करते हैं बच्चों तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करेगा आप कौन से कलर के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सभी रंगों के लिए हम कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार, एक हमारे पास में सोर्स श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश आपतित हो रही है बच्चों। ठीक है, श्वेत प्रकाश आपतित हो रही है। अब देखिए अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये श्वेत प्रकाश क्या होती है बच्चों, ये अपने मार्ग में इस तरीके से सीधे चली जाती है।
प्रिज्म ना होने की स्थिति में अपने मार्ग में ये इस तरह से क्या हो जाती, सीधे चली जाती। मगर प्रिज्म के कारण से, ठीक है, प्रिज्म के कारण से यहाँ क्या होता है, ये अपने रंगों में विभक्त होती है, ये इस तरह से बैगनी रंग, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा डायग्राम पर हमको ध्यान देना होता है यहाँ, ठीक है। ये बैगनी रंग, ठीक है, ये कौन सा रंग बच्चों, बैगनी रंग, सबसे नीचे की ओर, और सबसे ऊपर की ओर लाल रंग, ये क्या होगा बच्चों, लाल रंग। अब हम इधर बनाएंगे एक पर्दा, यहां हम बनाते हैं बच्चों एक पर्दा, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पर्दा। पर्दे को कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। ये XY हमारे पास में एक पर्दा है, ठीक है। अब देखिए पर्दे पर, ठीक है, पर्दे पर तो रंग प्राप्त होंगे, शायद पर्दे की यहाँ हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये देखो, ये बैगनी रंग कुछ इस तरह इससे चला जाएगा, और जो लाल रंग है बच्चों वो भी इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, क्लियर है बात। अब देखो यहां मैंने अलग अलग जो रंग ले लिए हैं उसको मैं नाम दे सकता हूं। ये क्या चीज है बच्चों, ये है रेड, फॉर R फॉर रेड, और ये हो जाएगा बच्चों V फॉर वायलेट, ठीक है। V फॉर क्या हो जाएगा, वायलेट, ठीक है। तो हमने विचलन कोण पढ़ा था, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना मैं जो बताने वाला हूं। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने विचलन कोण पढ़ा था, ठीक है। किसके बीच विचलन कोण। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम इन किरणों को पीछे करते हैं। चलिए इन किरणों को हम पीछे करेंगे, हमको निर्गत चाहिए, निर्गत किरण के बीच का कोण तो मिल नहीं रहा है, तो हमको इनको पीछे करना पड़ेगा बच्चे। तो इसको एक काम करते हैं, चलिए हम डॉटेड लाइन से ये मैंने पीछे ले गया, ठीक है। वैसे ही मैं रेड कलर को भी पीछे करूंगा, ये जो रेड कलर मिल रही उसको भी पीछे किया। दोनों की दोनों जिस बिंदु पर मिलेगी यहां, वहां पर क्या बनेगा, वहां पर एक एंगल क्रिएट होगा जिसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। अब देखो ये किसके बीच में, बैगनी रंग की निर्गत किरण और लाल रंग की निर्गत किरण के बीच का क्या है बच्चों, कोण है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्लियर हुआ बात, यही चीज परिभाषा में भी लिखी गई है। प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच के कोण को उन किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हमारे पास निर्गत किरण बैगनी और क्या है, रेड है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों, पीछे कर दिया। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या हुआ, हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण हुआ, ठीक है। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये इस बिंदु पर जो रेड कलर है वो काट रही है, तो ये जो कोण बनेगा बच्चों, ये क्या बनेगा, ये विचलन कोण बनेगा। किसके लिए विचलन कोण बनेगा, ये जो है वो विचलन कोण बनेगा लाल रंग के लिए, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं डेल्टा R, और वैसी ये हुआ, ठीक है, बैगनी रंग के लिए। कौन से रंग के लिए बच्चों, ये बैगनी रंग के लिए। तो ये क्या बनेगा, ये जो बड़ा वाला एंगल है ये बनेगा बच्चों हमारे पास डेल्टा V। क्या बन जाएगा हमारे पास में, डेल्टा V, ठीक है। ये हमारे पास एंगल बन जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे, यहां से ध्यान से देखेंगे ना जो चीज हम बताने वाले हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर है कि नहीं, फिर से एक बार सुनिएगा। एक प्रिज्म बनाया, प्रिज्म हमारे पास में था, एक श्वेत प्रकाश गई, 7 रंगों में विभक्त हुई। हम केवल 2 रंग लेके चल रहे हैं, सबसे नीचे वाला बैगनी और सबसे ऊपर वाला लाल, ठीक है। दोनों किरणें, ये निर्गत किरणें। तो बताया गया है कि निर्गत किरणों के मध्य जो कोण होता है वो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है। तो लाल रंग की किरण को हमने पीछे कर दिया, फिर हमने बैगनी रंग की किरण को पीछे कर दिया। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या कहलाता है बच्चों, वो होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। हमने थीटा से दिखा दिया, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास में, यहां देखो डायग्राम में आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है। थीटा इज इक्वल टू ये थीटा, यहां से देखो ये इतना डेल्टा V और ये इतना डेल्टा R। तो बच जो रहा है बच्चों ये इतना कोण, ये कोण, ये जो एंगल बच रहा है ना, ये एंगल, ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये जो एंगल है ये तो हो गया हमारे पास यहां से यहां तक, ये क्या हो गया, डेल्टा R हो गया, और ये डेल्टा V हो गया। तो ये जो एंगल है जो बचा है बच्चों वो होगा हमारा थीटा। ये क्या होगा, थीटा। तो कैसे निकलेगा थीटा,
थीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थीटा निकालने के लिए हमको डेल्टा V माइनस डेल्टा आर करना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए हमको डेल्टा V माइनस डेल्टा आर, तो बोल सकते हैं कि इन्हीं दो रंगों के विचलनों का अंतर क्या होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है। किन्हीं दो रंगों के विचलनों का अंतर क्या होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये कौन से रंग, बैगनी रंग का विचलन डेल्टा V माइनस लाल रंग का विचलन डेल्टा आर, ये ऐसे भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे हमारे पास में क्या है बच्चों, फार्मूला है। ठीक है, हमारे पास में क्या है, फार्मूला। चलिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं, बहुत अच्छा लगेगा। कैसे लिखूंगा इसको मैं, रेड थीटा, ठीक है, थीटा इक्वल किसका, बैगनी रंग का, तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा V, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, रेड कलर का डेल्टा R, क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा R, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास में देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसको तो आप बॉक्स में बंद कर देते हैं। हमारे पास में सूत्र होता है किसके लिए, विचलन के लिए। क्या सूत्र होता है बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू A म्यू माइनस A, क्या होता है, म्यू माइनस A। तो अगर मैं कौन से रंग का, बैगनी रंग के लिए लूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा V इज इक्वल टू A म्यू V, म्यू V क्या है, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। और लाल रंग के लिए अगर हम लें, लाल रंग के लिए लेंगे तो डेल्टा R इज इक्वल टू A म्यू R माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज को आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, कहाँ, डेल्टा में। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में बच्चों, चलिए अब मैं सीधे सीधे बताता हूं। डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू, जो ये हमारे पास फार्मूला है, डेल्टा V A म्यू V माइनस 1 माइनस डेल्टा R A म्यू R माइनस 1, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू A म्यू V माइनस 1 माइनस म्यू R माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +1, ठीक है, ये माइनस, तो माइनस माइनस +1 म्यू V, सॉरी ये है म्यू V माइनस 1, ठीक है, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। और ये फाइनली हमारे पास देखो बच क्या रहा है, थीटा इज इक्वल टू A म्यू V माइनस म्यू R, तो ये फार्मूला होगा। तो देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए हमारे पास में दो फार्मूले मिलते हैं। विचलन के पदों में देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R होता है, और अगर हम अपवर्तनांक के पदों में देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू A म्यू V माइनस म्यू R। अब किन्हीं भी दो रंगों के लिए आप कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, यहीं से हम आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। क्या होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये हमको देखना है, तो ध्यान से सुनिएगा। डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को बोलता है। किसका किसका अनुपात, कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण। देखिए इधर मैं हाईलाइट करता हूं, कोणीय वर्ण विक्षेपण, क्या चीज बच्चों, कोणीय वर्ण विक्षेपण और किसका, माध्य किरण, ठीक है। अब यहां माध्य किरण की बात करेंगे तो माध्य किरण के रूप में जो बीच वाली किरण है, हम कौन से रंग को लेकर चलते हैं, पीले रंग को लेकर चलते हैं। माध्य किरण के रूप में किसको लेकर चलेंगे बच्चों, हम पीले रंग को लेकर चलेंगे। तो इन दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं, बोलता है वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है ना बच्चों, हम उसको ओमेगा, ये ग्रीक वर्ड होता है, क्लास 11 से पढ़ते आए हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास में हो जाएगा क्या चीज, कोणीय वर्ण विक्षेपण मतलब थीटा, और माध्य किरण का विचलन। तो माध्य मैं पीला रंग को लूंगा तो ये डेल्टा वाई लिख सकता हूं, ठीक है। इसी को हम शब्दों में लिखेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर किसका रेशियो, कोणीय वर्ण, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, कोणीय वर्ण विक्षेपण बटा माध्य किरण का विचलन। किसका, माध्य किरण का विचलन। माध्य किरण कौन सा रंग लेंगे आप, पीला रंग, ये क्लियर है बात।
फिर से देखेंगे एक बार, कोणीय वर्ण विक्षेपण को किससे दिखाएंगे बच्चों? ओमेगा से। ओमेगा जो होता है किसका रेशियो होता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा और माध्य किरण मतलब पीले रंग का विचलन डेल्टा वाई का अनुपात होता है। हम शब्दों में लिखते हैं बच्चों, वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण बटा माध्य किरण मतलब कौन सा रंग? पीला रंग का अनुपात। ठीक है, अब यहां हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए इधर देखते जाएंगे। ये हमारे पास में है, ठीक है। हमको मालूम है बच्चों, चूंकि क्या होता है थीटा, अभी हमने निकाला थीटा क्या होता है, दो रंग बैगनी और लाल लेते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये हमने देख लिया है, ये होता है। इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ये किसके? विचलन के पदों में। किसके पदों में बच्चों? विचलन के पदों में आ जाएगा। अब हमको मालूम है, फिर से देखेंगे, चूंकि अगर हम वैल्यूज देखें, चूंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इसलिए अगर हम बैगनी रंग के लिए देखेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये हो जाएगा ए म्यू वी माइनस 1। और लाल रंग के लिए देखेंगे तो डेल्टा आर ए म्यू आर माइनस 1। उसी तरीके से अगर हम पीले रंग के लिए देखें डेल्टा वाई, तो ये हो जाएगा बच्चों ए म्यू वाई माइनस 1। क्लियर है बात? फिर से देखेंगे, हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई था। थीटा होता है बच्चों डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, तो मैंने थीटा की जगह डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर रख दिया, नीचे डेल्टा वाई है। हमारे पास विचलन के लिए फार्मूला होता है डेल्टा ए म्यू माइनस 1, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ए म्यू वी माइनस 1, डेल्टा आर इज इक्वल टू ए म्यू आर माइनस 1 और डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए म्यू वाई माइनस 1। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम फार्मूले में रख देते हैं, चलिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, डेल्टा वी, डेल्टा वी, डेल्टा वी ए म्यू वी माइनस 1, ठीक है, माइनस ए क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1, ओके। और पूरे का अपॉन ए म्यू वाई माइनस 1, या आगे ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों ए कॉमन निकाल लेना, ये हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस 1 अपॉन ए म्यू वाई माइनस 1। तो ए और ए क्या हो गया, कैंसल, और ये जो हमारा ओमेगा है ये माइनस 1 और प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास में, ये आ रहा है बच्चों म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये फार्मूला निकल कर आता है किसके लिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पूछते हैं बेटे कि सिद्ध कीजिए, क्या बोलते हैं बच्चों, कि सिद्ध कीजिए कि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो यहां हम आंसर दे सकते हैं चूंकि, ठीक है, ओमेगा के सूत्र में ए मतलब क्या चीज है, प्रिज्म का कोण नहीं है, अतः क्या चीज, वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर, प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती, प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती है। ओके, ये चीज बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या पूछता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर क्यों नहीं करती, क्योंकि फॉर्मूले में आया नहीं है, तो कहां से डिपेंड करेगी वो। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा आप फिजिक्स पढ़ने के लिए पेन कॉपी चलाइएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना अच्छा आपको फिजिक्स समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास के लिए इतने ही टॉपिक थे हमारे पास, यहीं हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर से मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है बच्चों, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के साथ हम जुड़ सकें। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।